हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक गोयल हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आई एम वर्किंग एज एडिशनल डायरेक्टर पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजी विद फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, दिल्ली एनसीआर। आज हम इस वीडियो में लिवर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। लिवर ट्रांसप्लांट क्या होता है, लिवर ट्रांसप्लांट कब करते हैं और कितने तरह के लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, और उससे रिलेटेड हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने लिवर सिरोसिस, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ और लिवर रिलेटेड अदर प्रॉब्लम्स पे और भी वीडियोस बनाए हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। ना फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लिवर ट्रांसप्लांट। सो लिवर ट्रांसप्लांट एक ऐसा ऑपरेशन है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक डैमेज लिवर को बॉडी से रिमूव करते हैं, जिस लिवर से आपको होप नहीं है कि ये बॉडी को सस्टेन कर पाएगा और इसके फंक्शंस इतने अप्रोप्रिएट नहीं हैं कि वो बॉडी को सस्टेन कर पाएंगे। उस डैमेज लिवर को आप रिमूव करके एक न्यू और हेल्दी लिवर से रिप्लेस करते हैं। सो ट्रांसप्लांट तब किया जाता है जब एक हेपेटोलॉजिस्ट को लगता है कि वो एक पेशेंट को रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहा है, जिस पेशेंट को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या सिरोसिस है, और अब उसे ये उम्मीद नहीं है कि जो उसका लिवर है वो अच्छे से पूरा फंक्शन कर पाएगा, और जिसकी वजह से पेशेंट को हार्म हो सकता है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ज़्यादातर हेपेटोलॉजिस्ट ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेने से पहले सब मेडिसिन और सब कुछ हम ट्राई करते हैं कि जब आपके सारे मेजर, सब मेडिसिन और सपोर्टिव ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं तब आप ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट्स ब्रॉडली दो तरह के होते हैं। एक डिसीज लिवर डोनर ट्रांसप्लांट है, यानी कि जो लिवर डोनेट कर रहा है वो एक ब्रेन डेड पर्सन है, और सेकंड है लिविंग डोनर रिलेटेड ट्रांसप्लांट, यानी कि जो लिवर डोनेट कर रहा है वो एक हेल्दी लिविंग पर्सन है। अब हम डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट और लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिसीज लिवर डोनर ट्रांसप्लांट में, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डोनर ब्रेन डेड होता है। कहीं भी किसी हॉस्पिटल में कोई ट्रॉमा के केसेस आते हैं या किसी कारणवश से कोई इंसान ब्रेन डेड है जिसका कि कोई उम्मीद नहीं है कि उसका ब्रेन काम कर पाएगा या लाइफ को सस्टेन कर पाएगा, तो उसके बाकी ऑर्गन्स बॉडी में हेल्दी होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि वो अगर ऑर्गन डोनेशन के लिए उसकी फैमिली रेडी है तो हम उनकी बॉडी से लिवर को प्रोक्योर करते हैं, लिवर को निकालते हैं और उसको हम ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ करते हैं। लिविंग रिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट में आपको पेशेंट के क्लोज फैमिली मेम्बर, और प्रेफरेबली वो सेम ब्लड ग्रुप का हो, उनकी बॉडी से आप लिवर का एक स्मॉल पोर्शन प्रोक्योर करते हैं और पेशेंट में लिवर ट्रांसप्लांट करके उसको आप लगाते हैं। लिवर की रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है और बहुत कम बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि रीजनरेट कर सकते हैं, बट लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रीजनरेट कर लेता है। इसीलिए जब आप लिविंग डोनर से एक स्मॉल पोर्शन लिवर निकाल के पेशेंट में लगाते हैं तो डोनर के अंदर भी लिवर जो आपने रिमूव किया है, तो बचा हुआ लिवर ग्रो करके वापस उसी ओरिजिनल साइज का हो जाता है, और जो पोर्शन आपने पेशेंट के अंदर लगाया है वो भी ग्रेजुअली ग्रो करके एक अच्छा साइज का हो जाता है और लाइफ को सस्टेन कर लेता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिकेशन ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट। तो लिवर ट्रांसप्लांट आप दो सिचुएशंस में करते हैं। फर्स्ट है एक्यूट लिवर फेलियर, सेकंड है क्रॉनिक लिवर डिजीज। एक्यूट लिवर फेलियर का मतलब है कि एक्यूट हेपेटाइटिस या एक्यूट इंसल्ट हुआ है लिवर पे, और वो इतना ज़्यादा हो गया है, इतना डैमेज हो गया है लिवर को कि वो रीजनरेट नहीं कर पा रहा। अगर थोड़ा बहुत एक्यूट डैमेज हो या एक्यूट हेपेटाइटिस हो जो कि कुछ एक्सटेंट तक ही है, तो हमने डिस्कस किया है पहले भी और वीडियोज़ में कि लिवर रीजनरेट कर लेता है और वापस बैक टू नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड अगर डैमेज हो गया तो लिवर उसको रीजनरेट नहीं कर सकता और उसे लिवर फेलियर कहते हैं। ऐसे में हमें अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। ऑन द अदर हैंड, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ यानी कि सिरोसिस, ये भी हमने और वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। जब भी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ यानी कि परसिस्टेंट लिवर डिजीज़ एक लेवल के बियॉन्ड चलती रहती है, वो सिरोसिस कर देती है। सिरोसिस का मतलब एक्सटेंसिव लिवर फाइब्रोसिस कर देती है, और लिवर इज़ नॉट एबल टू सस्टेन इट्स फंक्शन। लिवर अपने सारे अच्छे फंक्शंस नहीं कर पाता और डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस की तरफ जाता है। तब भी हेपेटोलॉजिस्ट को डिसीजन लेना पड़ता है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। अब एक्यूट लिवर फेलियर, कुछ डिजीजेस होती हैं जो एक्यूट लिवर फेलियर करती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, कुछ और अदर वायरसेस, या कई बार मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ है, या कुछ ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज़,
टॉक्सिन इंड्यूस लिवर डिजीज़, ये एक्यूट लिवर फेलियर कर सकती है कि जिसमें आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े। ऑन द अदर हैंड काफ़ी सारी ऐसी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होती है जैसे कि ऑटोइम्यून लिवर डिजीज़, विल्सन्स डिजीज़, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी, या कई बार क्रिप्टोजेनिक लिवर सिरोसिस, या फिर और भी कई मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ होती हैं जो कि आपके लिवर को इतना डैमेज कर दिया कि डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस हो गया है, उसमें भी लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। अब जब भी आपके फैमिली में किसी को लिवर डिजीज़ है या फिर क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, तो आप एक अच्छे हेपेटोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में रहिए। अगर वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के हैं, 0 to 18 ईयर्स के हैं, तो पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। अगर वो एडल्ट हैं तो एडल्ट हेपेटोलॉजिस्ट के संपर्क में रहिए। हमने और वीडियोस में ये मेंशन किया हुआ है कि जब भी आपके फैमिली में किसी को सिरोसिस या किसी को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, तो आपको उनके कैसे देखभाल करना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और जब आप हेपेटोलॉजिस्ट से मिल रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ख्याल रखना चाहिए। हेपेटोलॉजिस्ट ट्रांसप्लांट टीम का एक पार्ट होता है। तो जब भी हेपेटोलॉजिस्ट ये डिक्लेयर कर देते हैं कि अब हमें लिवर ट्रांसप्लांट का रिक्वायरमेंट है, पेशेंट ट्रांसप्लांट टीम से मिलता है। ट्रांसप्लांट टीम में जो मेन डॉक्टर है वो सर्जन होते हैं, लिवर सर्जन, जिनको ट्रांसप्लांट सर्जरी करनी है। उनके साथ साथ हेपेटोलॉजिस्ट होते हैं जो कि प्री और पोस्ट ऑपरेटिव सारा पेशेंट का ख्याल रखते हैं। ट्रांसप्लांट एनेस्थेटिस्ट होते हैं जो ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट सारा पेशेंट को संभालते हैं। इसके अलावा डाइटिशियंस होती हैं जो कि पेशेंट की ग्रोथ को और पेशेंट की डाइट को अच्छे से मैनेज करती हैं। इसके अलावा उसमें साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू होता है तो वो उसको डील करते हैं। इसके अलावा उसमें ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स और सपोर्ट स्टाफ भी होता है। पेशेंट को ट्रांसप्लांट टीम से कोऑर्डिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हेपेटोलॉजिस्ट ने ये डिक्लेयर किया कि एक पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उसके बाद ट्रांसप्लांट टीम एज अ होल पेशेंट को असेस करती है और डोनर को असेस करती है। इंडिया में मोस्टली ज़्यादातर जो ट्रांसप्लांट्स है वो लिविंग रिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट है, क्योंकि इंडिया में अभी भी ऑर्गन डोनेशन रेट एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ काफ़ी कम है। तो ज़्यादातर जो हम पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट्स करते हैं या एडल्ट ट्रांसप्लांट करते हैं वो लिविंग रिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट ही होता है, जिसमें कि मैंने जैसे पहले बताया फैमिली पर्सन ही, क्लोज फैमिली पर्सन ही अपना लिवर डोनेट करता है। तो ट्रांसप्लांट सर्जरी करने से पहले कुछ विजिट्स होती हैं और उसमें ये डिसाइड किया जाता है, पेशेंट की फिटनेस और डोनर की फिटनेस दोनों को अच्छे से चेक किया जाता है। पेशेंट की फिटनेस और ट्रांसप्लांट के लिए फिजिबिलिटी को हम कुछ टेस्ट द्वारा असेस करते हैं। काफ़ी सारे हमारा ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ पैनल हम रन करते हैं जिसमें हम ये पता चलाते हैं कि लिवर किस हद तक फंक्शन कर रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में, बाकी सारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, किडनी स्पेशली किडनी कैसा फंक्शन कर रही है, क्योंकि काफ़ी सारी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में किडनी के ऊपर भी इफेक्ट आता है। इसके अलावा हम और भी कुछ वायरसेस जैसे कि CMV, EBV और कुछ और ब्लड टेस्ट करते हैं कि थायराइड और बाकी ऑर्गन्स कैसे वर्क कर रहे हैं। कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट भी करने होते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड डॉपलर और CT ट्राइफेजिक हम करते हैं कि लिवर की मॉर्फोलॉजी क्या है, लिवर में कोई ट्यूमर तो नहीं है, लिवर की वेसल्स कैसी हैं, उसका डक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है और आसपास का सारा मॉर्फोलॉजी क्या है। इसके अलावा हम रेगुलरली रेसिपिएंट्स को, यानी कि जिनको जो पेशेंट्स हैं उनको हम हर विजिट पे, जैसा कि हमने और भी वीडियो में डिस्कस किया है, हम उनकी ग्रोथ को अच्छे से मॉनिटर करते हैं। जो भी जितना भी टाइम हमारे पास ट्रांसप्लांट से पहले है, हम ये इंश्योर करते हैं कि पेशेंट्स की ग्रोथ अच्छी हो रही हो, उनका वेट और हाइट अच्छे से ग्रो कर रहा है, वो न्यूट्रिशनली अच्छे से फूड ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स अच्छी मात्रा में ले रहे हैं। हर विजिट में हम ये इंश्योर करते हैं कि वो मेडिसिन प्रॉपरली ले रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन उनकी इटियोलॉजी से रिलेटेड हो, एसाइटिस, पीडल एडिमा से रिलेटेड हो, या फिर और सपोर्टिव मेडिसिन हो, कि पेशेंट की कंप्लायंस अच्छी है। हर विजिट पे हम ये इंश्योर करते हैं कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं है पेशेंट को। अगर पेशेंट को एंग्जाइटी या डिप्रेशन या कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ट्रांसप्लांट सर्जरी या अपनी हेल्थ से रिलेटेड, तो उसको हम अप्रोप्रिएटली एड्रेस करते हैं। या तो हेपेटोलॉजिस्ट खुद एड्रेस करता है या वो साइकोलॉजिस्ट का हेल्प लेता है। इम्यूनाइजेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है,
और जो प्री ट्रांसप्लांट विजिट्स होती हैं उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि कोई वैक्सीनेशन मिसिंग तो नहीं है। अगर कोई भी वैक्सीनेशन, इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन मिसिंग है तो जो आपको टाइम पीरियड मिला है ट्रांसप्लांट से रिलेटेड उसमें आप इंश्योर करें कि आप प्रॉपर वैक्सीन लगा दें। एक्यूट लिवर फेलियर में अगर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसमें आपको कुछ घंटे या एक आध दिन ही मिलता है, उसमें आप ये सब नहीं करते। ये ज़्यादातर जो चीज़ें अप्लाई है ये क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या सिरोसिस के लिए है, जब आपके पास एक टाइम फ्रेम या एक विंडो है और आप उसमें उसको पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट टीम ये भी एश्योर करती है कि डोनर, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि मोस्टली लाइव डोनर होता है जो कि क्लोज फैमिली मेम्बर होता है, तो डोनर की हेल्थ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोनर एक हेल्दी पर्सन है तो हम ये इंश्योर करते हैं कि उसकी हेल्थ को कुछ इफेक्ट ना हो। तो डोनर का पूरा असेसमेंट किया जाता है। सबसे पहले ये असेस किया जाता है कि डोनर दिखने में तो हेल्दी दिख रहा है लेकिन वो वाकई अंदर से भी हेल्दी है, क्या वो लिवर सर्जरी झेल पाएगा या क्या वो लिवर को अच्छे से डोनेट कर पाएगा। तो एक प्रॉपर पैनल ऑफ टेस्ट रन किए जाते हैं जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि डोनर की हेल्थ अच्छी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई एडवांस डिजीजेस नहीं है और उसका लिवर हेल्दी है, बहुत ज़्यादा फैटी लिवर नहीं है, उसका वेट अप्रोप्रिएट है, कुछ डायबिटीज़ या कोई इंपॉर्टेंट डिजीज़ नहीं है कि जो कि ट्रांसप्लांट सर्जरी में इंटरफेयर करती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जैसे कि डोनर प्रेफरेबली 18 ईयर्स से 55 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, क्लोज फैमिली मेम्बर होना चाहिए और डोनर फोर्सिबली नहीं दे रहा है, वॉलेंटरली डोनर की कंसेंट है और वो खुशी खुशी लिवर डोनेट करना चाह रहा है और प्रेफरेबली सेम ब्लड ग्रुप का होना चाहिए। कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि जब हमारे पास सेम ब्लड ग्रुप का डोनर नहीं है या तो फैमिली मेम्बर ऐसा नहीं मिल पा रहा या जो फैमिली मेम्बर डोनेशन के लिए मिला है उसकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब सेम ब्लड ग्रुप का डोनर नहीं मिलता। तो आजकल साइंस एडवांस हो चुकी है और काफ़ी अच्छी थेरेपीज़ और मेडिसिन आ गई हैं और हम एबीओ इनकम्पैटिबल डोनर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। ऑल्दो उसके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशंस और थोड़ा कुछ पॉइंट्स हमें केयरफुली हैंडल करने पड़ते हैं, पर वो भी पॉसिबल है। ट्रांसप्लांट जो सर्जरी है वो अराउंड 10 to 12 आवर्स के लिए लास्ट करती है और इसमें बेसिकली जैसे मैंने बताया ज़्यादातर लिविंग डोनर सर्जरीज ही होती हैं। तो दो सर्जरीज होती हैं, फर्स्ट में आप एक लिविंग डोनर से एक सर्टन पोर्शन ऑफ लिवर रिमूव करते हैं और सेकंड सर्जरी में आप उस लिवर को पेशेंट में लगाते हैं यानी कि ट्रांसप्लांट करते हैं। आजकल लास्ट 10-12 ईयर्स से साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है और बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी और सर्जिकल टेक्निक्स आ गई हैं और ट्रांसप्लांट का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा हो गया है। इंडिया में सर्जन्स का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो गया है, हेपेटोलॉजिस्ट का मैनेज करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया है। तो अब ट्रांसप्लांट का प्रोग्नोसिस काफ़ी पहले के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्प्रूव्ड हो गया है। सर्जरी करने के बाद पेशेंट, बहुत डोनर और पेशेंट को आईसीयू में इनिशियल फ्यू डेज आईसीयू में रखना पड़ता है। डोनर को जनरली 2 से 3 दिन आईसीयू में रखा जाता है और उसके बाद अगर उसका हेल्थ ठीक रहती है तो उसको वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। रेसिपिएंट को जनरली 5 to 6 डेज या 5 to 7 डेज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड क्लिनिकल स्टेटस हम आईसीयू में रखते हैं और उसके बाद हम उनको वार्ड में अनदर 10 या 15 डेज के लिए रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल स्टेटस और फिर डिस्चार्ज करते हैं। बोथ डोनर और रेसिपिएंट को हम स्पेशलाइज्ड लिवर आईसीयूज में रखते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड लिवर ट्रांसप्लांट आईसीयूज होते हैं, जहां बहुत अटमोस्ट केयर के साथ, बहुत हाइजीनिक मेजर्स के साथ हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन पॉलिसीज़ अप्लाई करते हैं और स्पेशल नर्सिंग केयर और बहुत अच्छी प्रिकॉशंस के साथ हम मैनेज करते हैं पेशेंट्स को। और वार्ड में भी इसी तरीके से हमारे पास स्पेशल ट्रांसप्लांट वार्ड्स होते हैं जहाँ पर हम सारी प्रिकॉशंस और सारी सावधानियाँ रखते हैं और मैनेज करते हैं पेशेंट को। सो डोनर को हम अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 डेज में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं और उसके बाद वो सर्जन्स के साथ रेगुलर फॉलोअप में रहता है। इसी प्रकार रेसिपिएंट को अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 वीक्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसके बाद वो सर्जन्स और हेपेटोलॉजिस्ट के कांस्टेंट टच में रहता है। डिस्चार्ज के बाद भी पेशेंट की रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है और कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स और सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं जो कि हम पेशेंट को जिस पर डिस्चार्ज करते हैं, जिसको ग्रेजुअली हम टेपर डाउन कर देते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया, ट्रांसप्लांट एक लाइफ सेविंग सर्जरी है। लास्ट 10-15 ईयर्स में हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली है और मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है।
ट्रांसप्लांट को अब हम बोल सकते हैं कि एक रिलेटिवली अच्छी सेफ सर्जरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लाइफ सेविंग है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हमने इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी है लिवर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज है या कुछ डाउट्स है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या आप अपना कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं।